भारत में, उनके शिष्य भारत के बाहर भी हैं। मुंबई, पुणे, नासिक, महाराष्ट्र में ज़्यादा, काशी में भी उन्होंने लगभग 5 से 6 बैचेस की थी, जहाँ पे मतलब जो योग पाठशाला में सीखते वो भी बच्चे लोग ने सीखा है। अभी आगे भी आते रहेंगे। यहाँ पे उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है श्री महाअवतार बाबा जी, जो है उन्होंने किया है। और श्री महाअवतार बाबा जी और कई सारे विभूतियाँ है, रामकृष्ण परमहंस हुए, स्वामी समर्थ हुए, उनके बाद जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो भी यहाँ पे सौंपी गई है। और सबसे बड़ा कनेक्शन ये रहा है कि दशाश्वमेध घाट जो अभी भैया बता रहे थे, कि दशाश्वमेध घाट जो अपना है वो बहुत साल पहले वहाँ पे माँ अन्नाई जो महाअवतार बाबा जी की बहन, उनकी छोटी बहन, तो वो और महाअवतार बाबा जी ये खुद वहाँ पे पधारे थे। और उन्होंने वहाँ पे ये शपथ ली थी, मैं ये कल्पांत शब्द मतलब ये देह रखूंगा और मैं मुंबई से हूँ और ये जो मूवी बनाई है ये आदेश से बनी है। महाअवतार बाबा जी के आदेश थे इस मूवी के लिए, तो ये मूवी बनाई है। और इस मूवी की खास बात ये है कि सनातन का धर्म और महत्व बताने वाली ये फिल्म और पाखंड का निषेध करने वाली ये फिल्म है। इसमें बनारस का बहुत ज्यादा उल्लेख है कि बनारस में किस तरह बाबा जी का कनेक्शन रहा है, बाबा जी ने किस तरह यहाँ दशाश्वमेध घाट पे कैसे वचन दिया था कि मैं युग के अंत तक देह रखूंगा और इस देह के माध्यम से ही लोगों के संरक्षण का कार्य करूंगा, वो इसमें दिखाया गया है। ऐसी बहुत सारी बातें जो अनकही है, कहीं नहीं बताई, लोगों को पता नहीं है, ऐसी बातें रहस्यमय अद्भुत बातें इसमें है। और इसके जो मतलब प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम है भद्रबाहु डिवाइन क्रिएशन। और ये भद्रबाहु नाम की है वो बाबा जी के भी गुरु है, उनका ये नाम है। और ये ऐसे महात्मा है, ऐसे संत पुरुष है कि जो विश्व गुरु कहलाए जाते हैं, तो सारे महात्माओं के भी एक गुरु है। तो ऐसे बाबा भद्रबाहु, उनका नाम इसे दिया गया है। बाबा भद्रबाहु भी दिखाए गए हैं इस फिल्म में कि किस तरह से वो मिलते हैं, किस तरह से उनसे बातें होती है, वो भी है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर रहे हैं वो संतोष मांजरेकर है। और जो एक्टर है जिसने मेरा एक्ट्रेस है जिसने मेरा किरदार निभाया है वो है दीपा परब, मतलब दीपा चौधरी। और सच में बहुत ही खूब उसने काम किया है। बाकी उसके साथ विनीत शर्मा रहे हैं, उदय टिकेकर रहे हैं, संतोष जुवेकर रहे हैं। मतलब जो मराठी फिल्म के नामचीन जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस रहे हैं वो सारे इसमें हैं। जो डायरेक्टर है वो भी बहुत अनुभवी रहे। जो सिनेमाटोग्राफर है वो खुद अजित रेड्डी है कि जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है। और इसका काम भी बहुत बड़े स्टूडियो में, मतलब जिसमें बहुत बड़े बड़े मूवियों का काम होता है, ऐसे फेमस स्टूडियो में इसका काम भी हुआ है। इसका शूटिंग बेसिकली कोल्हापुर में हुआ था, फिर उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के ऐसे भागों में जहाँ पे कभी भी शूट नहीं हुआ था, मतलब महाअवतार बाबा जी की गुफा है, पांडव फोड़ी है, ऐसे जो क्षेत्र है कि जहाँ पे कभी कोई कैमरा नहीं पहुंचा था, ऐसी जगह पे शूट हुआ है। और वो सारी जगह इसमें दिखाई है कि जो कभी नहीं लोगों ने देखी, वहां पे हुआ। और फिर मणिकर्णिका घाट अपना काशी का, यहाँ पे शूट हुआ है। मणिकर्णिका का महत्व इसमें बताया गया है, किस तरह से जीवन का अंत होना चाहिए और पूरा जीवन किस तरह से होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो वैसे एक ये मूवी है कि जो जब सेंसर बोर्ड में गई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसी मूवी नहीं बनती है कभी, ये बहुत ही अलग मूवी है और ऐसी मूवी आनी चाहिए। और उन्होंने बहुत ही खुश हुए थे सब, सर्टिफिकेट भी बहुत खुश होके दिया था। और उन्होंने इसके डायलॉग्स के लिए बहुत पूछा कि डायलॉग्स इसमें किसने लिखे हैं। तो मैंने कहा कि ये रियल डायलॉग्स है कि जैसे जो मेरे संवाद हुए थे उनके साथ, वही संवाद है कि जो मैं मेरे गुरु के साथ जैसे मैंने बातें की है वही इसमें है।
तो ऐसे एक सत्य घटना पे आधारित ये मूवी है और इसकी सारी घटनाएं सच है और किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है जब हम ईश्वर का मार्ग लेते हैं तो कैसे पीछे शैतान पड़ते हैं और किस तरह से विरोध संघर्ष का सामना करना पड़ता है एक शिष्य को, वो इसमें बताया गया है। और सच में बहुत कुछ रास्ता दिखाने वाली ऐसी ये मूवी है, हर किसी को ये देखनी चाहिए और देखने के बाद पता चलेगा कि क्रिया योग जैसा योग जो है, जो बहुत कम समय में 2-2.5 मिनट हम देके अगर हम पूरे बीमारी से मुक्त होते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, हमारा जीवन लंबा हो जाता है, हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती है, हमारे सारे कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे क्रिया योग को हमें अपनाना चाहिए। तो ऐसे योग का महत्व बताने वाली, धर्म का महत्व बताने वाली और अध्यात्म का महत्व बताने वाली ऐसी ये मूवी है और पूरी तरह पाखंड का निषेध करने वाली है। तो काशी के लिए भी है और मतलब काशी का तो बहुत ज्यादा अनुदान रहा है इस मूवी के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे आई कि मैं इसका यहाँ पे प्रमोशन करूँ और बाकी मुंबई में तो इसका प्रमोशन हो ही रहा है। आपके सारे पेपर्स में इसकी न्यूज पहले से आती रही है, लेकिन मैं खुद आई क्योंकि मुझे खुद ये सब सारी बातें बताई। फिल्म का नाम क्या है? फकीरियत। कब रिलीज होगी? ये 28 नवंबर को रिलीज कितने दिनों से और भी तो उनको लिया गया, उसके बारे में क्या, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहता है? हाँ, एक मिनट आप इनका पहले जवाब देती हूँ। ये जो फिल्म है वो 1 महीने में पूरी हो गई थी, मतलब सलग शूटिंग हुआ था इसका, तो हमें 35 दिन ऐसे लगे थे इसके लिए और बाकी जो तैयारी थी, मतलब जो पोस्ट प्रोडक्शन के काम होते तो 1 साल से चल रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा होते, तो उसके लिए चलो बहुत ज्यादा लगी है, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, लेकिन वो सारा जो निधि है वो साधकों ने ही जुटाया है और सारा निधि साधकों की तरफ से ही आया, मतलब हम लोगों ने ये जुटाया है, ये कहीं से किसी से लिया हुआ नहीं। हाँ, और आपने क्या पूछा ना, जो अन्य तमाम साधु संतों को आपने इसमें लिया है, चाहते हो वो फिल्म उनके माध्यम से क्या बताना चाहती है आप? हाँ, ये मतलब इसमें बहुत सारे संत महात्मा दिखाए हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी है, फिर लाहिरी महाशय है, फिर योगानंद जी दिखे हैं इसमें, रामकृष्ण परमहंस दिखे हैं, श्री स्वामी समर्थ दिखे हैं, शंकर महाराज दिखे हैं, माँ अन्नाई दिखी है, बाबा काल भैरव दिखे हैं, तो माँ काली भी दिखी है। तो ये सारे जो दिखे हैं वो जैसे उनके दर्शन हुए थे और जिस तरह से उनका मार्गदर्शन मिला है, वो उनकी सच जो बातें हैं, मतलब उन्होंने जो कहा है वही बातें फिल्म में दिखाई है। तो ये देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि कलयुग में भी इस तरह से किसी के दर्शन हो सकते हैं और ये इतनी सारी बड़ी बड़ी शक्तियां हमसे बात कर सकती है और हमें संदेशा दे सकती है। तो बहुत अलग और बहुत बड़े संदेशा इस फिल्म में दिए हैं और लोग देखेंगे तो हर एक सीन जो है वो एक संदेशा है। नाम फकीरियत क्यों रखी गई, तो उनको सब बताया? नहीं, ये जो फकीरियत नाम है, ये मतलब हम यही गलती करते हैं कि हमेशा हम भाषा और पोशाक से धर्म को बनाते हैं, तो ये भाषा को आप धर्म से मत जोड़िए क्योंकि एक भाषा है और भाषा भी किस लिए कि जैसे कि फकीरियत जो शब्द है, फकीर मतलब जिसको किसी चीज में आसक्ति नहीं, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी शक्तियां है, लेकिन फिर भी वो अनासक्त है। तो ऐसे अनासक्त महात्माओं की जो वृत्ति है उसे फकीरियत कहते हैं, तो इसलिए फकीरियत नाम है और ये भी आदेश से आया हुआ है। और किन किन भाषाओं में इसको प्रदर्शित किया जाएगा? ये तो पूरा पैन इंडिया लेवल पे प्रदर्शित होगा और महाराष्ट्र में पहले होगा, महाराष्ट्र और वाराणसी में पहले होगा और फिर हर प्रांत में उसका